नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी सागर में। आज कहानी सागर से लेकर आई हूँ कहानी कौशल, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस छोटी सी कहानी का आनंद उठाते हैं। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वो सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की सरल लिया करते थे, गहनों से कुछ लाभ नहीं। एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरंतर हो जाती। पड़ोसियों को देख देख कर उसका जी ललचा करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने के लिए योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी की खरी खोटी सुननी मंजूर थी, लेकिन निंद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उससे सुंदर हार कभी न देखा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित जी, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी होगी। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित जी, फिर वही जिद। माया, जब सब पहनती हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? पंडित, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने में क्या सुख है? यह हार वापस कर दो, भोजन करो, आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाकर माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीट लिए जाता है। पंडित जी हक बकाकर उठे और बोले, कहाँ है, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी है। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया, मुझसे तो मारे डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खरपैल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित, तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रोक। इसलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, कुछ तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुँचे। घर में कोना कोना देखा, करियाँ देखी, छत पर चढ़कर देखा, अंगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के बेदिए के कभी चोरी होती नहीं, और कुछ तो ले नहीं गया। माया, और तो कुछ नहीं ले गया, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगौड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीज ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, कैसे मुंह दिखाऊंगी? पंडित,
अब गहने का मज़ा मिल गया ना। माया, हाय भगवान, यह क्या हुआ। पंडित, कितना समझा कि हार गया, तुम न मानी न मानी, बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया, 20 ही तोले का कहती थी। पंडित, बदिया बैठ गई और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेगी। अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई है, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया, तुमने उठाकर रख लिया, प्रति आएगी ही नहीं। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे। पंडित, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रखेगी। मगर तुमने बड़ी भूल की। माया, भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं ही अभागिनी हूँ। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप होकर बैठो, पड़ोसन से कह देना घबराए नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा ना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात नहीं थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ा। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन से दंतचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर का सोना छोड़ दिया, रात को बहुत ही देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वह सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अद्भुत व्यवसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहाँ से कहाँ मैंने यह विपत्ति सिर पर ले ली। कहीं बीमार पड़ जाए तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देख उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंत स्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुखवर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। पंडित, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से दो या ना खुशी से। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित, और क्या है, बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है। माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच। माया, हाँ सच कहती हूँ। पंडित, मेरी कसम। माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने मुझसे कौशल किया था। माया, हाँ। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा। माया, क्या, 600 रुपये से ऊपर। पंडित, बहुत ऊपर, इसके लिए मुझे अपने आत्मस्वामित्व को बलिदान करना पड़ा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।